हाँ चलो, टॉपिक बताना। कल कहाँ तक थे हम लोग? कल का टॉपिक बता दो। हाँ, ध्यान बिना कॉपी उल्टाए प्रॉपर बताओ। डीपीपी तो था ही, वो तो कर ही लेंगे। डीपीपी नहीं था। अच्छा, ऑर्गेनिक क्या बैच में चलाएंगे? ऑर्गेनिक का डीपीपी है वो। हाँ तो नहीं दिए तो पढ़ोगे तब ना ध्यान दोगे। उसमें लिखा हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का बैच चलेगा, उसमें अपना ध्यान दोगे, वहाँ पर डिस्कस होगा। चलो बताओ। टॉपिक हम लोग ऑर्गेनिक का बैच 10:30 बजे से है ना। जिसको ट्यूशन व्यूशन हो 10 से 11 तो कोई बात नहीं, करके 10 से 11 बजे तक पहुंच जाना, ठीक है। जिसको नहीं ट्यूशन व्यूशन हो यहीं भी बैठेगा, 9 से 10 पढ़ लेना, आधा घंटा फ्रेश बैठना, घूम फिर लेना। 10:35 10:40 से स्टार्ट हो जाएगा बैच, ठीक है। शनिवार को, रविवार को ट्यूशन का झंझट नहीं रहता है, रविवार का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका हाँ चल जाना ना, 10 बजे चल जाना, 11 पौने 11 तक आ जाना। आ जाओगे वहाँ से करके 10 से 11 बहुत का क्लास रहता है, बहुत का नहीं भी रहता तो कर लेना। कल तो फिक्स है, कल तो नहीं रहेगा, कल तो अपना हिसाब से। तब तो शनिवार क्लास नहीं करना, संडे का क्लास करना है ना। अगर मान लगातार किसी के एक आध तुम्हारा एक्सेप्शन होगा, और तो ऐसा नहीं हमको लग रहा और किसी के बच्चे का है, नहीं बहुत से बहुत 10 से 11 किसी का होगा, तो किसी का 11 से 12 होगा, यही होता है जनरल ट्यूशन। लेकिन इसीलिए हम शनिवार को स्पेशल किए। रविवार को तो झंझट सब नहीं रहता है। 2 दिन अगर कर लेंगे ना तो हम लोग जो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा सिलेबस कंप्लीट का अपना ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। छूट जाएगा तो उसका अपने पास उपाय है, दूसरे के यहाँ कहीं नहीं है। दरभंगा में उपाय है ना, और क्या है, वो तो उपाय करना पड़ेगा ना। दूसरे के यहाँ नहीं है, ये दरभंगा में है कहीं तो बताओ, नहीं है ना, है ना। तो यहाँ पर है, बायो क्लास में है लेक्चर, वीडियो लेक्चर डेली का, तो बहुत बढ़िया है। हमको तो उम्मीद कम लग रहा है कि डेली का डेली नहीं हो पाता है ना। चले अब टॉपिक पर चलते हैं। समीउद्दीन बहुत दिन के बाद आया है। छठ कब ख़त्म हुआ और आया? छठ तो थोड़ा 1 तारीख को ख़त्म हुआ ना, क्या तारीख, 12 तारीख को आया। इतना दिन छुट्टी मनाओगे तो कैसे होगा आनंद। तो मेरे हम क्लास मंडे से कोशिश करो सब रेगुलर। ऑफलाइन क्लास का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई माने उसका जोड़ा नहीं है। सबसे बेस्ट क्लास होता है कौन? ऑफलाइन। तो लोग ऑनलाइन के चक्कर में रहता है, ऑनलाइन कर लेते। तो टॉपिक हम लोग का शायद कल था, एमओटी थ्योरी का डायग्राम सब देखो ना बनाए थे। उसमें ग्रुप 2 का भी ग्रुप 3 का भी बना दिए थे, बता दिए थे। फिगर तुम लोग खुद बनाना था, नीचे ऊपर कैसे होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू, वो भी बता दिए। तीनों हो गया था। अब हम लोग को इसमें वीबीटी थ्योरी पर बोले थे ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक है, 3 थ्योरी था। पहला थ्योरी का क्या नाम था बोलो? केशव वेस्पर। दूसरा एमओटी। तीसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी जो हम उसी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। चलो हेडिंग दो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 12th में भी है ये, और यहाँ 11th में भी है, दोनों जगह है ये थ्योरी, ठीक है। पढ़ें, रेडी हो? अभिषेक, डेली तुम क्लास नहीं करते हो। अभिषेक तुम ही हो ना? देखे तुम्हारे दीपू भैया का वो सिलेक्शन हो गया, मालूम है ना, नेवी में टेक्नीशियन इंजीनियर के रूप पोस्ट पर हो गया। और वो आएगा, वो जा रहा मेडिकल कराने। अभी सुबह आया था दौड़ते हुए, सर देखिए रिजल्ट लेके आया। हम बोले 1 साल के अंदर में रिजल्ट दो, तो 6 महीना में रिजल्ट दे दिया, है ना। पॉजिटिव हुआ ना। जो बच्चे कंसस होते हैं, आप पूछ लेना उससे, जब गांव से आया था यहाँ पढ़ने के लिए, कुछ नहीं, बोर्ड पर से उतारने में दिक्कत हो रहा था, पढ़ना तो दूर की बात।
पूछना 11th में क्या स्थिति था, कुछ नहीं जानता था वो। इतना मेहनत किया, टीचर का बात केवल बात माना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जो जो कहते गए सब मानता चला गया। आज देखो जिसमें उसको मेडिकल इंजीनियरिंग करना ही नहीं था, उसको डिफेंस लाइन में जाना था, डिफेंस में 3 होता है, तो उसको नेवी सबसे अच्छा सिलेक्शन किया, नेवी लाइन में चला गया। और नेवी में मालूम है ना, नेवी में शिप पर भारत में जो भी जॉब है सबसे ज़्यादा पैसा उसी में, नेवी में। मैंने कहा राष्ट्रपति का दरमाहा जो है उससे ज़्यादा दरमाहा उसको मिलता है नेवी वाले को। क्यों? कि उसका बहुत ही, उसका जो जॉब होता है हमेशा तो जहाजे पर रहना पड़ता है ना। हम लोग रोड पर जाकर टहल बुलाएंगे, वो तो सिपे पर रहता है। बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कोशिश देखो, आप एक बार निकाला, अप्रैल में रिजल्ट निकला है सबका, है ना। अब देखो आज नवंबर है ना, नवंबर में रिजल्ट आ गए, अपना कॉम्पिटिशन निकल गया, अब जॉब करेगा। अच्छा, घर का स्थिति बहुत गड़बड़ था, मतलब फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम था, ये तो जानता ही होगा। आफ्टर 12th बेसिस पर होता है टेक्नीशियन, 10th बेसिस पर होता है, उस पर जो शिप पर जो लेबर टाइप काम करते हो 10th बेसिस पर होता है, और 12th बेसिस पर टेक्नीशियन के पोस्ट होता है। जैसे बीटेक करके लोग टेक्निकल काम करते हैं ना, वैसे निकाल लिए। ऑल ओवर इंडिया में, पूरा इंडिया में जो सिलेक्शन हुआ था 25 मार्क्स पर, ऑल ओवर इंडिया में, मैंने 100 में 25 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, कटअप मार्क ऑल ओवर इंडिया का है, और इसको 39 नंबर आया। ठीक है, समझ जाओ। इसका मतलब क्या है कि जितना क्वेश्चन आ रहा था वही बता रहे सर, आपका डीपीपी, आपका टर्म से 9-10 क्वेश्चन आया था। टर्म से तो बहुत क्वेश्चन, जो जनरल कंपटीशन दोगे ना, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, अगर हम जो भी होगा, बहुत क्वेश्चन आएगा। इसीलिए पढ़ो, पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं। पढ़ा, रिजल्ट आया, दौड़ते दौड़ते सुबह में, रात में आया है इसको मेल, और सुबह पहुंचा है कि सर आप ही के पास आया, आप बोले थे कुछ बन के आना था, इसीलिए हम नहीं आ रहे थे। अब देखिए हम सर निकल गए, अब जा रहे हैं उड़ीसा जाएगा मंडे को, वहाँ मेडिकल हो गए है, मेडिकल करने के बाद उसको जहाज़ पर ट्रेनिंग चला जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड में, ट्रेनिंग के बाद शुरू हो जाएगा। क्लियर? तुम लोग भी कोशिश करो, 2024 में तुम लोग का रिजल्ट निकलेगा, 24 के अप्रैल में, मई में, जब भी निकले, मई तक निकल ही जाता है, और दिसंबर तक तुम लोग को रिजल्ट किसी न किसी में ले आना। अगर जिसको इंजीनियरिंग मेडिकल करना है तो 11th पास करो, 12th से ही एकदम कॉन्शस हो जाओ। पैरेलल बैच चलता है नीट का, जी का, उसमें ज्वाइन कर लो। नहीं, 12th के साथ ही पैरेलल एक बैच, 1 घंटा और मेहनत करेंगे हम, और जो 1 घंटा मेहनत करे पक्का केमिस्ट्री में तो एकदम पूरा 100% करवा देंगे। वही ऐसा ही अगर थोड़ा फिजिक्स का दरभंगा में हो जाता, नहीं होता है, फिर नहीं हो पाता। कितनों पढ़ोगे ना, लगेगा कुछ कमी है, और कॉम्पिटिशन में तो और कमी है। तुम पढ़ के देखना, लगेगा केमिस्ट्री भी क्लास तुम करते हो ना, और तुम फिजिक्स भी पढ़ते होगे, बहुत का अंतर हो जाता है। क्योंकि फिजिक्स जो है पूरा नेचुरल साइंस है, एनसीईआरटी पूरा बढ़िया से समझाया है, एनसीईआरटी कोई टीचर पढ़ाना चाहते ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी को मेहनत लगता है पढ़ाने में, टीचर को खुद 2 घंटा मेहनत करना पड़ेगा बच्चे को समझाने की। तो कौन टीचर 2 घंटा में 2 बैच पढ़ा लेंगे, और 10-20 हज़ार रुपये आ जाएगा, काहे में पढ़ेंगे। इस कारण क्या होता है, दरभंगा से रिजल्ट कम हो रहा है। जो रिजल्ट सब देखते हो ना, मिठाई उठाई खिलाते हो, दरभंगा का बच्चा नहीं है, 2-4 हज़ार रुपया देकर रिजल्ट खरीद लिया, वो सब नहीं है। दरभंगा में, अगर दरभंगा में थोड़ा सा फिजिक्स के अच्छे कोई टीम बन जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाए। केमिस्ट्री बहुत अच्छा है यहाँ पर, मैथमेटिक्स भी अच्छा है, कुछ टीचर, बायोलॉजी तो बहुत अच्छा है। अब बायोलॉजी इंटरेस्टिंग विषय है, अगर नहीं भी अच्छा तो पढ़ने में, बायोलॉजी वाला को बायोलॉजी पढ़ने में खूब मन लगता है, बच्चे हो गए बायोलॉजी वाला खूब मन लगता है, और केमिस्ट्री फिजिक्स से भागते रहते हो। ये नेचुरल साइंस, नेचर के बात पर जो जनरल एज ए हम एक मेंटर बता रहे हैं, है ना, एक कॉमन चीज़ है, सबको देखा गया। लेकिन तुम लोग थोड़ा सा ध्यान, केमिस्ट्री से अगर 1 घंटा तुम घर पर पढ़ते हो तो फिजिक्स ज़रूर 1.25 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो। हम ये आग्रह तुम लोग से करेंगे, तो फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान दो। अपने टीचर को पढ़ो, बोलो जहाँ जहाँ पढ़ते हो कि सर हमको पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। एससी वर्मा, एम करीम, राय एंड साहा का फिजिक्स का बुक सब है, एक भी सवाल नहीं आता है 12th में। एससी वर्मा से कभी सवाल पूछ भी नहीं किया,
तो वो तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच का सवाल से पूछता है। एनसीईआरटी से तुम लाइन बाय तुमको लाइन मिल जाएगा। अपने टीचर को बोलोगे सर हमको एनसीईआरटी पूरा पढ़ा दीजिए ना। केमिस्ट्री में देखो हम तो पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं। एनसीईआरटी में 15 पेज है तो हम 40 पेज पढ़ा देते हैं, उससे ज़्यादा तुमको पढ़ा देते हैं। विश्वास है ना कि मेरे कॉपी पढ़ लोगे ना तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन जी और नीट का बना लोगे। सिलेक्शन होगा 10 में से जब 8 बनना शुरू हो जाएगा ना जी बनी रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा। 10 में से 8 बनना चाहिए, अभी 5 या 6 बना लोगे ये कॉपी का पढ़ाई से। थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे पैरेलल में, जब तुम तो 12th में जाओगे उसी समय में 24 में तुमको 12th भी पास और 24 में नीट भी निकल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया। और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो बहुत कम है, 2-4 लाख रुपया में 5 साल हो जाएगा पढ़ाई, और नहीं तो करोड़ रुपया लगता है। एक एडमिशन में डॉक्टरी में कितना, 1 करोड़ खाली फी लगे डोनेशन जाने में। तो जिसके पास बहुत पैसा होगा वही दे पाएगा, नहीं 1 करोड़ कहाँ से पैसा लाएगा। इसीलिए पढ़ो। तुमको बोलते बस तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, क्या करना, पढ़ना, और कुछ तुम्हारे पास नहीं है। जो है बाबूजी का है, तुम्हारा केवल तुमको मेहनत करने के लिए पापा दिए हैं, पैसा दिए हैं, फी देते हैं, कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं। क्यों? कि मेरा बेटा बेटी पढ़ के कुछ नाम कमाएगा, मेरा जो लायबिलिटीज है, भार है हम पर, भार को हमको क्या करेगा, मुक्त करेगा। ये करना होता, ठीक है। अब पढ़ना। और टीचर से एकदम इनोसेंटली बोलोगे सर हमको इस समझ में नहीं गया, सर एक बार और बता दीजिए। भले टीचर तुमको डांट दे, मार दे, बुर्बक बना दे, बैच से निकाले, तब भी पढ़ो। नहीं सर हमको पढ़ा दीजिए। देखोगे वो उसमें मन में नहीं रखना कि सर हमको डांट दिए, सर हमको बुर्बक बना दिए, कुछ नहीं। सर गुरु हैं, और गुरु का जिसको आशीर्वाद लग गया उसको तो कोई उस जीवन में उसको कोई भी कठिनाई उसको कभी एबे नहीं करेगा। आशीर्वाद मिलना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आएगा ना तुरंत वो फेस कर लेगा। बहुत बड़ा चीज़ होता है आशीर्वाद। जो लोग कहता है ना आशीर्वाद, प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धा करते हैं, बहुत बड़ा चीज़ होता है। लेना है हमेशा, बड़े से हमेशा आशीर्वाद लो। और क्या लो, पैसा बोले पैसा नहीं दीजिए, हमको शुभकामना दीजिए। पैसा तो फिर कोई दे देगा, अपने कमा लेंगे, शुभकामना दूसरे से ही मिलता है, पैसा तो सब दे देता है। चले, तो ये वीवीटी थ्योरी में क्या बता दिए, देव ध्यान देना। ये थ्योरी हम लास्ट में इसलिए बता रहे हैं, केमिस्ट्री में सबसे पहले बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यही थ्योरी दिया। तो बोलो सर सबसे बाद में तब क्यों पढ़ा रहे हैं? कुछ रीजन होगा ना। हम इसलिए पढ़ाते हैं कि दिमाग में तुम लोग को एकदम रिफाइन हो जाए। ये थ्योरी का देखो कॉन्सेप्ट था, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लिनियस पॉलिंग। क्या नाम था साइंटिस्ट का? लिनियस पॉलिंग। इन्हीं के साथ थे एक नाम था लंदन। क्या नाम था? लंदन। ये दोनों में, लंदन आदमी है, शहर का नाम भी है लंदन, लेकिन यह आदमी है। तो ये दोनों मिलके ये थ्योरी दिया। ये थ्योरी देखो, सोचो कितना अच्छा सोचे। देखो ये तो सब आदमी तुम लोग भी जानते हो कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन। निगेटिव निगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन। आप पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। ये सब आदमी जानते हो, इसमें तो कोई नया बात नहीं। बहुत छोटा सा बच्चा को पूछेंगे तब भी जवाब देगा। इसी कॉन्सेप्ट पर उनके दिमाग में आया था, लिनियस पॉलिंग को, और किसको, लंदन को आया था क्या कि अगर कोई भी एटम है, एटम है, भाग में तो एटम मिलेगा, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। अब ध्यान देना, दिक्कत हो तो पूछना। और ऑर्बिट में क्या, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तब ना एटम है। दूसरा भी एटम है रोहित, इसमें क्या है बताओ, पॉजिटिव है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, दौड़ रहा। इलेक्ट्रॉन तो बैठा नहीं रहता है, दौड़ते दौड़ते। और हम लोग जो पढ़े हुए हैं, कल भी पढ़े हैं, तो 4 क्लास से पढ़ते भी आ रहे हैं, जब एटम एटम आपस में जुड़ेगा तब न मॉलिक्यूल बनेगा। पढ़े हैं कि नहीं सब? एटम एटम जब कंबाइंड होगा तब क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। ये हम कल पढ़े, सब आदमी जानते हैं। तो एटम जब कंबाइंड होगा तो इसको तो नज़दीक में आना पड़ेगा ना। ये न्यूक्लियस है,
इसका ये क्या इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ये भी एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये घूमते घूमते तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पर है। तो जब ये घूम रहा है और जब इसके नज़दीक पहुँचेगा इसको धकेल देगा, नहीं धकेल देगा, वो ना है ना, धकेल देगा। तो अट्रैक्शन हुआ कि रिपल्सन हुआ? रिपल्सन। ऐसा में ये रिपल्सन हो गया। अगर यहाँ पर रिपल्सन हो गया, अब दिमाग में सेट करना, तब तो एटम एटम कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल तो बनता है। क्या दिमाग में? मॉलिक्यूल तो बनता है। तो कैसे बनता है? तो कहता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचेगा तब ना धक्का मारेगा। जब तक ये धक्का मारने के लिए सोचता है तब तक इस जिसको धक्का मारेगा उसका गार्जियन उस बच्चे को, इलेक्ट्रॉन बच्चा है ना, अब पॉजिटिव क्या होगा? गार्जियन है ना, ये बच्चा को ये इलेक्ट्रॉन क्या पकड़ लिया तो देखो इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका कौन सा? निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज इसका रहा कि कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया। ये पॉजिटिव उसको दे दिया ना, निगेटिव कैंसिल। अब जो ये यहाँ पर पहुँच भी जाएगा तो इसको धक्का नहीं मार पाए, चार्ज खत्म हो गया ना इसका। ऐसा समझ में कोई आदमी एक छोटा बच्चा को डंडा उठाया और डंडा उठा के ऐसे मारना, डंडे को पीछे से पकड़ लो तो क्या हो गया बताओ? वो तो बच्चा तो है, उसको मारने की कोशिश भी वो कर रहा है लेकिन मार नहीं पाए। इस प्रकार क्या हो गया? ये एटम इसके साथ किया, अगला एटम जो रहेगा वो इसके साथ, ऐसा भी होगा। तो सब आपस में क्या जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? यही बताए क्या कि जब रिपल्सन फोर्स काम करता है उससे पहले अट्रैक्शन फोर्स काम कर लेता है। अट्रैक्शन हुआ ना ये, और ये धक्का लगता तो क्या होता है? रिपल्सन, विकर्षण, और ये क्या होगा? आकर्षण। तो ये आकर्षण फोर्स जो यहाँ काम कर लिया, इससे एटम क्या बन गया बताओ ना? बॉन्ड बन गया। एटम बॉन्ड बना लिया, एटम कन्वर्ट हो गया किस में? मॉलिक्यूल। यही थ्योरी है किसका बताओ ना? लिनियस पॉलिंग और लंदन, यही कॉन्सेप्ट। क्या समझ में? इसके बारे में बहुत सारा बात सब बताए, VBT बहुत सारा कॉन्सेप्ट पता है। लिखो पहले इस हेडिंग में दो कि दिस थ्योरी able to tells us how atoms combined to form molecule in given रिएक्शन सिस्टम। गिवन क्या बता दो? रिएक्शन सिस्टम। ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेड एज, अब बता दो ये एटम है, ये भी हमारा क्या है? बोलो ना, एटम है। एटम जो जुड़ गया तो क्या बना दिया बताओ ना? मॉलिक्यूल। कंबाइन करो, लिखो। और ये क्या हो गया बताओ? ये जो लाइन दी है कौन सी? अट्रैक्शन की रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नोट करो, फटाफट नोट करो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। रोहित तुम भी बहुत एब्सेंट रहता है, फिर 2 दिन के बाद आया है, ऐसे नहीं। एकदम क्लास डेली है। क्लास कब तक? जब तक नहीं होता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम्हारे पापा भी तुमसे यही जान रहे हैं, तुम उनको पढ़ाई रिजल्ट दो, वो तुम्हारा सब कुछ तुमको समर्पित किए हुए। पढ़ना डेली कर, क्लास कभी एब्सेंट नहीं करना है। एक ही केस में अब नहीं आने लायक है, कुछ लाचार हो गए हैं, तब वो अलग बात है। क्लास डेली करना। निशांत नहीं है?
निशांत सत्यम सब नहीं है ना, सब गायब है। एकदम पढ़ाई एकदम डेली करो। सैटरडे है, सैटरडे संडे को तो और बढ़िया से पढ़ने का समय मिलता है। क्या इधर मांडवी गायब है? नहीं, उसको ऑनलाइन में नहीं है ना। और कौन कौन गायब है इसमें? श्वेता और साक्षी भी गायब है। चलो हो गया, ये दोनों पॉइंट निकल गया। बताओ, ये फिगर बना देना है कि एटम एटम कंबाइंड हुआ, ये तो मॉलिक्यूल जरूर बना, लेकिन नया फोर्स काम कर गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हो गया। इतना दिमाग में गया कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है ना, कि एटम कंबाइंड जरूर करता है, लेकिन जब तक झगड़ा होने वाला हो तब तक क्या होगा, दूसरा आदमी मिलके उस एटम को दोस्ती करवा देता। तो दोस्ती का फोर्स हमेशा दुश्मनी पर भारी पड़ता। कितनों बड़ा दुश्मन है, लेकिन तुम्हारा अगर दोस्त तुमको तुम्हारे पास है तो दुश्मन तुमको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए जो नेचर का नियम है, अट्रैक्शन फोर्स जीतता है और रिपल्सन फोर्स हारता है। अच्छे आदमी का विजय होता है, बुर्बक आदमी लगेगा कि जीत गया हो, लेकिन वो जिंदगी से बहुत बड़ा हार गया हो, वो जीतता उतना नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा अच्छा काम करेंगे। ठीक है, अच्छा काम हम लोग का क्या है? तुम लोग का अच्छा काम क्या है? पढ़ना। बस सबसे अच्छा काम ये, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, केवल पढ़ना है। अब बताओ, ये तो दे दिए, अब इसमें कुछ ही बात कहे। एक तो बात इनका कॉन्सेप्ट समझ गए, इनका उद्देश्य क्या था कि दो बिगड़े हुए बच्चे को पढ़ा लिखा के होशियार बना ले। ये होशियार आदमी हो गया, ये तो दोनों क्या था, बुर्बक सब था, बउआ रहा था, अब बहुत होशियार बन गए। तो होशियार बनाना है तो कैसे बनाते, कुछ उपाय करना पड़ेगा ना। तो हम लोग इसके लिए कुछ रूल्स बताए, जैसे हम लोग पॉइंट सब पढ़ते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स। क्या कहते हैं? पोस्टुलेट। 1 2 3 पोस्टुलेट पढ़ेंगे। इसका भी कुछ पोस्टुलेट्स है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो लिखो यहाँ पर, इस फिगर मिटाने के बाद पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ऑफ किसका, बोलो ना, किसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, एकदम ध्यान देना, एकदम खूब बढ़िया से पढ़ना है, खूब बढ़िया से ध्यान देना है। चंदन कुमार, पढ़ तैयार हो ना? अब देखो इसमें क्या कहता, कुछ नहीं, देखो बहुत सिंपल सा चीज ये कहता है। पोस्टुलेट सुनो, जब कोई एटम हो, जैसे हम लोग पढ़े हैं, सपोज करो नाइट्रोजन एटम, एग्जाम्पल दिमाग में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा, तो 1s2 2s2 2p3 होगी। ऊपर में क्या है, इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। और नीचे में क्या है, सब ऑर्बिट, SSP सब ऑर्बिट। जो 1 है 2 है 2 है, ये क्या है, ऑर्बिट। पहले आया ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। बोलो, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन, ये इसे लिखते हैं। अब P है, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो यहाँ का है पहला रूल कहा कि लास्ट में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। अब P में क्या गो बॉक्स है, 3, तीनों में अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। और हमेशा, और इसके बगल में भी तो ये 2 ही है, इसमें अकेले नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ।
तो एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कौन रूल? पॉली रूल। बोलो क्या कहा? एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों बोर्ड तरफ देखेगा कि उल्टा देखेगा? उल्टा देखेगा। एक ऊपर देख रहा था, एक नीचे, ऐसे ही देखेगा। दोनों एक तरफ देखेगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा। कल ही बताए थे। तो जो एक बॉक्स में 2, अब इसको कहेंगे भैया और एक इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, दोस्ती कर लीजिए एक आदमी से। बोलेगा नहीं, दोस्ती करेगा तो हमारे पास जगह कहाँ है, दोस्त को कहाँ बैठाएंगे? तो हम दोस्ती करने वाले नहीं। इसको कहेगा दोस्ती कीजिए, क्या तैयार होगा कि नहीं होगा? होगा। बोले कि हमारे पास 3-3 गो जगह है, लेकिन हम उस दोस्त से दोस्ती करना चाहेंगे जिसके पास भी 3 होगा, हमारे पास भी 3 है, नहीं होगा? तब ना दोनों मिल जाएंगे तो हम बहुत ज़बरदस्त दोस्ती हो जाएगा, हम भी भर जाएंगे। ये हमको क्या कर रहा है, हम भरे हुए हैं, ये इसको क्या कर रहा, टीज कर रहा, चिढ़ा रहा, अरे हम तो खुश है, तुम नाराज हो। दूसरा आइटम को बुलाया, दूसरा भी नाइट्रोजन आया, अपना 7 इलेक्ट्रॉन। बोलो 1s2 2s2 2p3। ये भी इसका p में कितना है? 3। ये भी 1 2 3। अब बताओ ये n और ये n दोस्ती कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल करेगा। अब जब n का ये इलेक्ट्रॉन आया है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया, ये ऐसे था, ये भी इसमें भी ऐसे है। जब आपस में नज़दीक आता चला गया, नज़दीक आएगा ना, नज़दीक आया तो एक कोई इसमें से कोई एक ऐसे घूम गए, ऐसे करके चिपक गया, अपने आप ऑटोमेटिकली हुआ। देखते हो ना, चुंबक लाओ, चुंबक लाओ, ये चुंबक ऐसे ले जाओ, ऐसे कील के ले जाओ, ठीक है? कील ऐसे आएगा जरूर, कील देखना चुंबक घर में, कील आएगा, कील आ रहा आ रहा आ रहा, ऐसे घूम जाए, ऐसे सट जाएगा। हम उसको ऐसे घुमाए थोड़े हैं, अपने जाके यहाँ पर चिपका है। क्यों? इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, चिपक जाएगा। वैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉन? देखो कैसे आ रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार दोनों हैं, दोनों ऑर्बिटल है, दोनों का स्टॉपर ऊपर लगा हुआ है, दोनों आ रहा है, अपने आया, अपने आप एक फ्लिप कर गया, ऐसे हो गया। तो ये ऊपर देख रहा है, ये नीचे देख रहा है, दोस्ती हो गई। तो दोनों का एटम आएगा। एटम कैसे आया बोलो? यहाँ पर एटम आया, 3 बॉक्स सामने में आ गई, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये सब जा रहा है। तो इसके पास क्या गो बॉक्स है? 3 को बॉक्स है ना। तो पहले से मान लो ये इलेक्ट्रॉन ब्लू वाला है, उसका आ रहा है इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया बोलो? यहाँ पर वो 3 इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे रिवर्स हो गया। अब इसमें क्या है? एक n का ये इलेक्ट्रॉन, एक n का ये, फिर एक n का ये, एक n का ये, एक n का ये, एक n का। n मिल गया तो ये जो डायग्राम किसका बना? n2 का। तो n क्या था? एटम था, n एटम था। अब क्या बन गया? n2 मॉलिक्यूल। बताओ दोस्ती हुआ कि नहीं हुआ? है समझ में? इसी कोई भी एटम दोस्ती ऐसे ही करता है। एटम का ऑर्बिटल आया, आपस में कंबाइन किया, फ्लिप कर गया, दोस्ती कर ली, ठीक है? अब n2 को कहेंगे कि भैया एक n से और दोस्ती आप कर लीजिए। कहेगा आप तो हम तैयार नहीं, मेरे पास सारा बेंच फुल हो गया, कोई बच्चे आप एडिशनल बच्चे नहीं आ सकते। ऐसा समझ में? दिमाग में तो इसका मतलब क्या? रिएक्शन में कौन भाग लिया? पेयर्ड वाला कि अनपेयर्ड वाला? अनपेयर्ड वाला पैरामैग्नेटिक कि डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पेयर्ड वाला डाया। इसमें जान है, और ये क्या है? मरा हुआ है। नहीं, ये जान है, इसमें मरा हुआ। प्रत्यूष ऑर्गेनिक के लिए 10:30 है ना? वेट करो, अभी घूमो टहलो आराम से। चलो आप ध्यान देना, बैठ जाओ ना, बैठ जाए, यहाँ बैठना तो बैठ सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्या दिमाग में आ गया? तो पहला रूल से बोलो विवेका, पहला रूल क्या था? पहला रूल क्या हुआ विवेक? पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, कंबाइन करेगा तो पेयर्ड। तो रूल बनाएंगे जो अनपेयर्ड होगा वही रिएक्शन में भाग लेगा।
जो बच्चे सीखने आएंगे वही बच्चे ज्ञान ले सकते हैं। अब बाबूजी के कहने पर आ गए तो नहीं ज्ञान ले सकते। जिसका अपना इच्छा हो, नहीं हमको सीखना है, सर के पास जाना है, पढ़ना है, वो ज्ञान लेके जाएगा, वो बॉन्ड बनाएगा पढ़ाई के साथ। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में लिखो। पहला पॉइंट हो गया पोस्टुलेट कि अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स undergoes bonding to paired मैंने जोड़ा लगा देगा, such orbital in एंटी पैरेलल समझ गए ना, एक ऊपर एक नीचे, एंटी पैरेलल। एग्जाम्पल में दिखा दो ये नाइट्रोजन का। क्या आदित्य समझ गए होगे? अभिषेक, आनंद, हम समझना है, बढ़िया से पढ़ना भी है। बस रूल्स इसका बता देना है, डायग्राम बना देना है। इस चैप्टर से हम लोग क्या हो जाएंगे? फ्री, है ना, फ्री हो जाएंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, देखोगे हमेशा बॉन्डिंग का काम पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूरा छाया हुआ ये चैप्टर है, कहीं छोड़ने वाला ये चैप्टर नहीं है, सब जगह ये चैप्टर है। हाँ, आप डाया हो गया ना, नाइट्रोजन पैरा, और जब दोस्ती कर लिया डाया। अकेले बहुत उग्रवादी सब था, अब क्या होगा? सीधा साधा साधु महात्मा पेड़ हो गया। अब बदमाशी करेगा तो झगड़ा, जगह कहाँ जो झगड़ा बदमाशी करेगा? जगह रहना चाहिए बदमाशी के लिए ना, कोई बदमाशी नहीं। क्या क्लियर हुआ? बोलो यस या नो। एकदम क्लियर करो कॉन्सेप्ट को। जहाँ कोई डाउट तुरंत पूछोगे, सर इसमें हमको किंतु परंतु लग रहा है, नहीं देखते हो, सब कुछ समझ गए, लेकिन कहता है ना बात में किंतु परंतु, तो किंतु परंतु पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। एकदम हाँ या ना, नहीं समझे बोलो फिर समझाएंगे। क्लियर? अगर तुमको कह दिया जाए, गौर करना कि ऑक्सीजन, मालूम नाइट्रोजन की जगह पर हम ऑक्सीजन कर देते, तो बताओ ऑक्सीजन कर दिए, ध्यान देना सभी, ये फिगर बन गया ना? बनाओ स्पीड से बनाओ, कुछ स्लो राइटर सब एकदम फास्ट भगाओ। हाथ को बोलो कि हमको बहुत काम करना भैया, हमको सपोर्ट करो, अब नहीं ये हाथ भागेगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कर दिए, एटॉमिक नंबर क्या हो गया बोलो? 8, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया क्या? 4 हो गया, तो चौथा यहाँ पर चौथा। अब बोलेंगे भैया ये PX है, ये PY, कल ही पढ़े थे, ये PZ, अब PX PY PZ। अब बोलेंगे PX, अब इस PX से दोस्ती कर लीजिए, बोलेगा ना जगह नहीं है, नो वैकेंसी, कोई मेरे पास जगह होगा नहीं। PY को बोले आप जाके PY से कर ले, हाँ तैयार है, चलिए चलते हैं, कहाँ है? ये PZ को कहेंगे तुरंत तैयार है। तो यानी कितना बॉन्ड बनाएगा? यहाँ पर क्या वो बॉन्ड बना? यहाँ पर एक बॉन्ड बना, दूसरा भी बॉन्ड बना, तीसरा, तो N और N के बीच में क्या वो बॉन्ड बना? 3। बोलो हाँ है ना? अब इस केस में ये तो बॉन्ड बने भी नहीं करेगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, तो ये 2 ही बनाएगा, तो यहाँ से बनेगा क्या बनेगा? बोलो ना, यहाँ O2 बनेगा, O2 बनेगा ना। तो ये तो पहले से भरा हुआ डब्बा है, ये पहले डब्बा भरा हुआ, इसमें तो कुछ नहीं होगा। अब इसमें एक बताओ ना, एक ब्लू वाला, बोलो एक ब्लू वाला, और एक क्या हो गया बताओ ना? रेड वाला। अब बताओ अलग अलग जगह से आया है इलेक्ट्रॉन ना, तो 2 बॉन्ड बना कि नहीं बना? है ना? अब गौर करो, तो ये क्या हो? ये O और O के बीच में क्या बॉन्ड बना? 2। तो O2 में देखो, हम कल भी पढ़े थे ना, डबल बॉन्ड हो, नहीं समझ में गया? और बोल रहा है ना, जितना जगह रहेगा, ये बेंच फुल है, वो बेंच पर तो एक बच्चा बैठ सकता है ना, उस पर बच्चा बैठाएंगे हम। जहां जगह है, यानी क्या? अगर एक ऑर्बिटल्स में जितना जगह खाली है
वो खाली जगह वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब पेयर्ड वाला ऑर्बिटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये कहा कि हम 3 इलेक्ट्रॉन ले, ये कहा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हम नाइट्रोजन आ रहे हैं, गौर करना नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है 3, और यहाँ पर कितना है बताओ ना, 2 ही जगह है, बोले दोनों में दोस्ती करवाइए, क्या होगा? नहीं होगा। तब क्या करना पड़े, इसको खुशामद करेंगे, भैया एक जगह और दीजिए, कहीं बनाइए, एडजस्ट कीजिए। अरे आप ये कहाँ करेगा, जगह इसके पास है कहाँ? इसके पास कोई जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो अगला ऑर्बिटल को लाएगा। नहीं समझ में गया? अरे 1s2 2s2 2p हो गया, 2p के बाद क्या आएगा? 3s आता है कि नहीं? ये बेंच इसके पास अभी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत खुशामद कर रहा है। हम अपना तीर, हम कहाँ जाएंगे, 2 तो आपसे करेंगे, आएंगे कहाँ जाएंगे? तो हम बोलेंगे सर आप ही से पढ़ना है हमको, हम बोले मेरे पास जगह नहीं है। तो क्या करेंगे? बेंच कुर्सी को डेस्क का व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? अब उसको पढ़ना है तो क्या नॉर्मल कंडीशन में कि अब नॉर्मल में? अब नॉर्मल में, खुशामद में। तो कहता है सेकेंड रूल कि जब उसको गुस्सा दिलाएंगे, किसको? कोई भी एटम को, ऑक्सीजन नहीं, तब जो इसका पेयर्ड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा? एक नया ऑर्बिटल को लाया, s को लाया, s में ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड था उसको उठा के यहाँ रख दिया। तो ये भी अकेले, अब ये भी अकेले, बोलो हाँ या ना? अभी चारों अकेले हो गया, और ये तो 3 आ रहा है, तीनों तो बैठ जाएगा, एक बचा भी रहेगा, और कोई आएगा तब भी उसके लिए भी जगह बैठा दो। नहीं समझ में गया? अरे बोल रहा है ना? अगर तुम्हारे पास सीट नहीं है तो हम बच्चे को कैसे बैठाएंगे? तो कुछ अलग से व्यवस्था करेंगे। उसमें क्या करेंगे व्यवस्था? जो मेरा जोड़ा वाला ऑर्बिटल था उसमें हीट दिए, गर्मी दिए, तो वो अगला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, और ये जोड़ा जो था वो बेजोड़ा हो गया। पेयर्ड जो था वो क्या हो गया? अनपेयर्ड। अब वो तीनों आके इस तीनों से चिपक जाएगा, ये पड़ा रहे। तो पूछता है कि पेयर्ड वाला रिएक्शन में भाग लेता है? बोलोगे नहीं, पेयर्ड वाला रिएक्शन में भाग लेता है, लेता है, लेकिन जोड़ देंगे बट, कब? जब उसको हीट करेंगे, जब उसको गुस्सा दिलाएंगे, जब उसको एक्साइट करेंगे, तब खाली करेगा। बोलना है ना? 2 आदमी पेयर्ड है, उन्हें एक सीट खाली करने जा रहा है, उसको गुस्सा दिलाएंगे, बेवकूफ़ है, इडियट है, गुस्सा में हाँ हटाइए हम कर देते हैं खाली, अगला ऑर्बिटल में हमने फ्रेंड को भेज दिया, उस जगह पर बैठ जाएगा। अच्छा क्लियर? तो यहाँ पर सेट करना है कि पेयर्ड ऑर्बिटल भी भाग लेता है, कौन स्टेट में? एक्साइटेड। बोलो, फिर बोलो, नॉर्मल में भाग नहीं लेता। बच्चे कब पढ़ते हैं? नॉर्मल में नहीं, एक्साइटेड में है। जब डांट पड़ेगा, छड़ी क्यों लगाते हैं? लगेगा तो पढ़ लेते हैं। तो लोग छड़ी ने बैठा है नहीं पढ़ने को, बड़े बड़ी मार खाते थे हम लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिखो कि पेयर्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, हाँ पॉइंट 2, पार्टिसिपेट इन कौन स्टेट में? बोलो ना, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। हाँ बस अब लिखना नहीं, एग्जाम्पल दिमाग में बहुत सारा बनाएंगे हम लोग, ये दिमाग में तो आ गया है ना। एक्साइटेड मैंने क्या? एक्साइटेड स्टेट में पेयर्ड वाला जो जोड़ा लगा हुआ वो भाग लेगा, नॉर्मल में ये भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो ये 2 रूल हम लोग पढ़ लिए, बाकी फिर हम लोग का नेक्स्ट क्लास। क्लियर? अरे VBT स्टार्ट किए ना। V फॉर वैलेंस, B फॉर बॉन्ड, है ना, T फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, चलो आज इतना है, टर्म्स आज नहीं होगा, आज सैटरडे है, आज हम लोग फिर ऑर्गेनिक